अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको बड़ा टैलेंट दिया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम उनको राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अक्सर यही बात करते हैं कि जो यूथ है किसी भी मुल्क की, वो उस कौम की, उस मुल्क की तकदीर को बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम उनको राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। ज़िंदगी में प्रोग्रेस कैसे करते हैं हम उनको वो नहीं बता पा रहे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के तरीके हम उनको नहीं बता पा रहे। सिर्फ़ और सिर्फ़ हो क्या रहा है कि बच्चे वही काम कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स करते चले आए हैं। अब जो उनके बड़े हैं, चाहे वो सही करते आए हैं या गलत करते आए हैं, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेंड सेटर्स नहीं हैं, ट्रेंड फॉलोअर्स हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा है कि हम लोग कोई नया ट्रेंड लेकर नहीं आ पा रहे, हम कोई नई बात सिखा नहीं पा रहे, हम कोई नई डायरेक्शन दे नहीं पा रहे, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने के तरीके बता नहीं पा रहे। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का और नेबरिंग कंट्रीज़ का कि फिर जब लोग, जो बच्चे हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो एक यूथ में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं पता होता कि हमने अब मज़ीद आगे क्या करना है, कोई खाने कमाने का कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, राइट डायरेक्शन नहीं मिली, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, तो फिर वो गलत साइड पर चले जाते हैं ज़िंदगी गुजारने के और ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, क्योंकि उनको किसी ने तरीका नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया कि आपने आगे जाके क्या करना है। उसकी वजह से लोग जो हैं वो इतने गलत काम करने के पर आमादा हो जाते हैं, क्योंकि ना उनको दीन का पता है, ना ही मज़हब का पता है। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से तो कोई मुसलमान नहीं होता ना। आप किसी भी मज़हब में, चाहे मुसलमान हो या किसी भी मज़हब में, उस वक्त तक एंटर नहीं होते जब आप उसकी सही चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट ना कर लें। और जो मज़हब, जितने भी अंबिया कराम आए हैं, उन्होंने तालीम तो सबने एक ही दी है। अब आप किसी भी मज़हब से चाहे ताल्लुक़ रख लें, बट तालीम सबकी एक ही थी, और वो यही थी कि हमने ज़िंदगी में अच्छे तरीके से कैसे बढ़ना है, अल्लाह ताला की हमने कैसे इबादत करनी है। तो ये तमाम चीज़ें थी ज़िंदगी को सही गुजारने के लिए। तो मैं आज की जो बेसिकली जो मेरी एपिसोड है, वो ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए मेरे बेसिकली 6 मशवरे हैं जो मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए ये मेरे 6 बेसिक मशवरे हैं जो मैं आपको दूँगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये एफ़र्ट जो है वो बहुत अच्छी लगेगी, और इनको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। जो स्पेशली जो यूथ है और जो हमारी जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको भी चाहिए कि इनको नोट डाउन करें और अपने बच्चों में ये ट्रांसफ़ॉर्म करें ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, ज़िंदगी में आगे हर इंसान बढ़ना चाहता है। कुछ लोग राइट डायरेक्शन चूज़ करते हैं, कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और उनकी सही तरबियत ना होने की वजह से लोग गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो आज की जो मेरी ये 6 टिप्स हैं, ये आपको गाइड करेंगे टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ। जिसमें टिप नंबर 1 है, वो है एटीट्यूड। ये मैंने कुछ पेपर वर्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इनको नोट डाउन कीजिएगा कि आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, अब एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड ये नहीं है कि आप कहीं पर भी जाएँ तो आप इस तरह से थोड़ा सा अकड़ के चलें और लोगों के ज़्यादा बात ना करें, थोड़ी सी एरोगेंस शो करें। बहुत से लोग इस तरह से अपना एक एटीट्यूड शो कर रहे होते हैं कि लोग ये कहेंगे यार इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, ये तो इस तरह से बात करता है, इस तरह से खड़ा हुआ होता है और लोगों से ज़्यादा फ्रैंक नहीं होता, लोगों के साथ बिल्कुल बातचीत करना पसंद नहीं करता। तो ये एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड इज़ टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, कि आपने कोई भी अगर काम करना है, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो उसमें राइट डायरेक्शन लेके चलें, उसमें आइडेंटिफाई करें कि मैं किस फील्ड में बेहतर हूँ और उसमें आप प्रोग्रेस करना स्टार्ट करें, उसमें मेहनत करना स्टार्ट करें और फिर उसी सब्जेक्ट को, उसी चीज़ को लेके आगे चलें। फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपने ये देखना है कि यार मैं एक कैरियर को साथ लेके चल रहा हूँ, अब मुझे इसी फील्ड में ही थोड़ा सा आगे चलना है, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और मैं कि एक स्टेप बैक भी लेना पड़ रहा है, तो ये अगर मेरे बेहतरी में है तो मुझे ले लेना चाहिए और फिर उस एटीट्यूड को साथ लेके चलें कि अब मैंने अपनी राइट डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेकर चलना है। ये टिप नंबर 1 है। जो टिप नंबर 2 थी,
वो है जनाब डायरेक्शन, कि आपको ये पता हो कि मैं ज़िंदगी के किस रास्ते पर चल रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि यार ये रास्ता मुझे किधर लेके जाएगा, तो फिर तो आप चलते जाएँ, वो किसी न किसी जगह तो आपको पहुँचा ही देगा ना। एक राइट डायरेक्शन, अपने एक पाथ आप सेलेक्ट करें राइट फ्रॉम द अर्ली एज, चाहे वो अपनी हो या अपने बच्चों की हो, कि आप उनको बता सकें कि यार ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन है, मैं आपको इस चीज़ में बेहतर देख रहा हूँ या मैं अपने आप को इस चीज़ में बेहतर देख रहा हूँ। इफ़ यू आर ए स्पोर्ट्समैन और आपका कोई और काम बेहतर आप नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसी स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस करें और देखें कि अब मैं इसकी किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर हूँ। तो आप उस डायरेक्शन में चलते चले जाएँ, अल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है वो कहीं न कहीं उसमें प्रोग्रेस करवा देगा। देन जो टिप नंबर 3 है वो है वैल्यूज़, कि हम आजकल अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको भूलते जा रहे हैं, अपनी फैमिली को भूलते जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भूलते चले जा रहे हैं। जब एक दफ़ा लोग बड़े हो जाते हैं, बच्चे जब ग्रो कर जाते हैं, यंग एज में चले जाते हैं, तो अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको पसे पोस्ट डाल देते हैं, उनको छोड़ बैठते हैं, उनको भूल बैठते हैं, बस अपनी ही चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। आज जो इंसान जैसा करेगा फ्यूचर में वो वैसा ही देखेगा। कि अगर आप अपने फैमिली को छोड़ जाते हैं, अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि आजकल वैसे दौर थोड़ा मुश्किल है, इतना हम टाइम नहीं भी दे पाते हैं, बट हमें फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना बेहतर अपनी वैल्यूज़ को अभी तक कायम रख सकते हैं उतना वैल्यूज़ को कायम रखें। और वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली से ही वहीं तक लिमिटेड नहीं है, उसमें हमें हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं, हमारे टीचर्स भी आते हैं, हमारा कल्चर भी आता है। इन तमाम चीज़ों को वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौमें जो अपने कल्चर को, अपने सराउंडिंग्स के जो एटमॉस्फेयर है उसको वैल्यू नहीं देती हैं, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी नॉर्म्स को भूल जाती हैं, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाती हैं। हमारा प्रॉब्लम ही सारा यही है कि हम लोग अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी नॉर्म्स को भूलकर हम दूसरे माशरों के कल्चर को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से ना हम अपने इधर के रह गए हैं, ना ही हम उधर के रह गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी। जो मशवरा या टिप नंबर 4 है वो है जनाब इंटरेस्ट्स। आप अपने इंटरेस्ट डेवलप करें। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस वक्त ये आ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। टेक्नोलॉजी के पीछे किस तरह से पड़ गए हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स की हद तक और इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक हमारे इंटरेस्ट रह गए हैं। हम किसी अच्छे काम में अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अब आज अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट में आके ना सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के पीछे पड़ गए हैं, कि हम पढ़ाई लिखाई की बात करना पसंद नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक, हुल्लड़बाजी, फजूल किस्म की जो एक्टिविटीज़ इस वक्त डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर चल रही हैं, चाहे वो टिकटॉक हो या कोई और सोशल मीडिया हो, तो उनके पीछे हम भाग रहे हैं। उन्हीं को सारा सारा दिन हम लोग देखते रहते हैं। जो कोई अच्छी बात जो कोई कर रहा हो उसको हम ना सुन रहे होते हैं, ना हम देख रहे होते हैं, ना हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो मेरी आपके को ये एडवाइस है, ये मशवरा है कि अपने जो इंटरेस्ट हैं वो किसी अच्छे काम की तरफ डेवलप करें, उस काम की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करें जो आपको फ्यूचर में बेहतर तरीके से पे कर सके। ये टिप नंबर 4 थी। दैन जो टिप नंबर 5 है वो है कमिटमेंट। हमारे यहाँ पे जो हमारी कौम का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो लैक ऑफ कमिटमेंट का है, कि हम लोग किसी भी काम में उतने कमिटेड नहीं हैं। और बहुत माजरत के साथ हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वो अगर किसी काम में कमिटेड नज़र आ रहा है ना, तो वो शायद रॉन्ग डायरेक्शन वाले कामों की तरफ हम कमिटेड नज़र आ रहे हैं, करप्शन में कमिटेड नज़र आ रहे हैं, शॉर्टकट्स में कमिटेड नज़र आ रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही गलत हैबिट्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, बहुत गलत कमिटमेंट्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। लोग जो हैं वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं कि हम किसी तरह भी शॉर्टकट तलाश कर लें, और इस तरफ जितनी कमिटमेंट नज़र आ रही है वो बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है, कमिटमेंट ज़रूर डेवलप करें, बट इन द राइट डायरेक्शन, कि उस काम में कमिटमेंट डेवलप करें कि जो आपको हलाल रिस्क, हलाल रोज़ी की तरफ ले जाए, ना कि किसी और तरफ ले जाए। क्योंकि मैं एक बात आपको बहुत वसूख से कहना चाहता हूँ, जो लोग भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, चाहे 1 लोग हों या 1000 लोग हों, कि जो बरकत और जो सुकून अल्लाह ताला ने हलाल काम में रखा हुआ है ना, वो किसी और काम में, हराम में या किसी करप्शन में, किसी ऐसी चीज़ में वो सुकून और वो बरकत आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। और ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं, लोग उस बात को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। जो आज का मेरा लास्ट एडवाइस है वो है इनकरेजमेंट, कि हम लोग
ना तो खुद इनकरेज होते हैं, ना ही किसी और को हम इनकरेज होते हुए देख सकते हैं, ना हम किसी और को इनकरेज करते हैं कि यार ये अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको हमें समझाना चाहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से काम करें, बहुत अच्छा काम करें। हम बस उससे जेलस ही होते रहते हैं कि ये अगर हम इसको इनकरेज कर दिया तो फिर ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर जाए। तो बी इनकरेजर, अगर कोई अच्छा काम लग रहा है तो उसको इनकरेज करें। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके और इसमें एक अच्छा सा कमेंट करके और इसको शेयर कीजिए करके मुझे ज़रूर इनकरेज कीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।